दूसरा आपको दे दिया a2x² प्लस b2x और प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो पहला केस क्या रहेगा, फर्स्ट आपसे कहा जाएगा इन क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसका रूट तो लास्ट क्लास में लोगों की बात हुई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और उसके अलावा ग्राफ के बारे में डिस्कशन हुआ था कि क्वाड्रेटिक का हम लोगों ने ग्राफ कैसे बनाना है, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, कब निकलेगी, कब किस एक्स की वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम कब हो सकती है, वो सब बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कॉमन रूट क्या होते हैं। पहले बात करेंगे कॉमन रूट। ठीक है, मान लो आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी कि एक तो आपसे कहा a1x² प्लस b1x और प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा आपको दे दिया a2x² प्लस b2x और प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो पहला केस क्या रहेगा, फर्स्ट आपसे कहा जाएगा इन क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसका रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है तो इसका भी एक रूट अल्फा रहा होगा और एक रूट बीटा रहा होगा। अगर कहा कि बोथ रूट्स आर कॉमन, क्या कहा, बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो ये सिमिलर मतलब आइडेंटिकल जैसी बात हो गई, या जैसे लाइंस में कहते थे ना कि हाँ एक मतलब ओवरलैप कर रही हैं, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर दोनों रूट कॉमन है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो x² का कोफिशिएंट है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसा होना चाहिए उस समय कि ये जो कोफिशिएंट्स के रेशो हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक। दूसरा अगर मैं बात करूं केस सेकंड की, तो उस समय कहा जाएगा कि एक रूट कॉमन है, कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि अगर इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा है तो इसका एक रूट अल्फा होगा और दूसरा मान लेते हैं डेल्टा होगा, ठीक है। तो अब हमसे कहा कि एक रूट कॉमन है, इफ वन रूट इज कॉमन, ठीक है। तो उस समय क्या कंडीशन रहेगी, हमने कहा देखो कि जैसे इक्वेशन सोल्व करते थे हम लोग कि अल्फा जो कॉमन रूट है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा और प्लस c1 इक्वल टू 0 होगा। साथ में a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा और प्लस c2 इक्वल टू 0 रहा होगा। यहां पर क्या होगा, इसका रूट अल्फा कोमा बीटा है तो इसका अल्फा कोमा डेल्टा रहेगा। अब एक रूट कॉमन होगा तो यहां से हम इन इक्वेशन को सोल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो सोल्व करने के लिए जैसे हम लोग दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सोल्व करते थे उस तरह से सोल्व कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो अल्फा स्क्वायर अपॉन इक्वल टू अल्फा अपॉन और इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे लिख लेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते थे, इसको बंद करते थे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि b1 c2 और माइनस b2 c1, ठीक है। फिर अल्फा का अपॉन में c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है। फिर कांस्टेंट यानी 1 अपॉन, तो यहां पर हो जाएगा a1 b2 और माइनस a2 b1। यहां से हम दो रिलेशन निकाल लेते हैं। एक तो आपके पास अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा अगर मैं डायरेक्टली यहां से निकालूं तो इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा और ये आ जाएगा मेरे पास c1 a2 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 और माइनस a2 b1। क्लियर। दूसरा, कई बार हमें ना एक अननोन और दिया हुआ होगा लैम्डा या m इस तरह का, ठीक। तो हमें एक रिलेशन अल्फा में और चाहिए होगा, ठीक। तो यहां से हम निकाल लेंगे दूसरा रिलेशन
कैसे कि अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इस साइड ले जाएंगे और ये आ जाएगा B1C2 और माइनस B2C1 अपॉन A1B2 और माइनस A2B1। ठीक है, अब जो अननोन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करके, अल्फा का स्क्वायर करके इसके इक्वल रख देंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि इसको हम कह सकते हैं B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 और माइनस A2B1 किसके इक्वल हो जाएगा, इस अल्फा का स्क्वायर, यानी C1A2 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करके हम दूसरे अननोन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इक्वेशन दे रखी है आपको कि एक इक्वेशन तो ये दे रखी है कि k इंटू 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस RX और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस, दूसरी इक्वेशन आपको ये दे रखी है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है आपके पास कि 6k इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 आर कॉमन देन 2r माइनस p, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है 2r माइनस p की। ठीक, क्या कहा है कि दोनों रूट इस इक्वेशन में कॉमन है, तो दोनों रूट कॉमन है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के रेशो आपके बराबर होंगे। ठीक, तो पहले हमने इस फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा 6k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3k प्लस RX प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास क्या आया कि 6k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस RX और प्लस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, यहां से हम सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 12k एक्स स्क्वायर प्लस 6k प्लस px और प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 6k और माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड हो गई। हमें वैल्यू चाहिए 2r माइनस p की, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। हमने कहा इनका कोफिशिएंट, क्योंकि दोनों रूट कॉमन है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशो आपका क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरे पास 6k प्लस 2 अपॉन 12k प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर r है, यहाँ पर p है, r अपॉन p इक्वल्स टू 3k माइनस 1 अपॉन यहां से 6k माइनस 2। तो इस यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये भी बन जाएगा 3k माइनस 1। ठीक है, यहां से मेरे पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगी 3k माइनस 1। उसके बाद आपके पास आया, इससे मैं बात करूं तो ये यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 3k और प्लस 1। यहां से भी मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो 3k और प्लस 1 इक्वल्स टू r बाय p और इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, यहां से भी मेरे पास ये कैंसिल हुआ, ये भी आया आपके पास 1 बाय 2, तो r बाय p की वैल्यू मिली मुझे 1 अपॉन 2। तो यहां से मेरे पास कितना आया 2r इक्वल्स टू p, और मुझे निकालना क्या था 2r माइनस p मुझे चाहिए था, तो यहां से p साइड आ जाएगा तो ये मिलेगा 2r माइनस p इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन क्या मिला हमें, ऑप्शन दे रखे थे 1 माइनस 1 2 0, तो आंसर हुआ आपका 0। फिर एक एग्जांपल और लिया हमने
कि यहां पर कहा है हमारे पास कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए एंड दिस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a हैव अ कॉमन फैक्टर देन a इज इक्वल टू, मतलब इनका एक फैक्टर कॉमन है। कहने का मतलब कि अगर ये इक्वेशन हो, या अभी तो ये एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, अगर ये इक्वेशन हो तो इनका एक रूट कॉमन हो गया। तो मैं अगर इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 2a इक्वल टू 0, तो इनमें एक रूट कॉमन है। अब एक रूट कॉमन है और ए की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब कि अगर मैं अल्फा इनका कॉमन रूट बना दूं कि इसका रूट अल्फा है, इसका भी अल्फा है, ठीक है, तो मैं कैसे क्या लिख सकता हूं, मैं कहूंगा अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा और प्लस ए इक्वल टू 0, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, और अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा और प्लस 2a इक्वल टू 0, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे अल्फा स्क्वायर का दोनों का कोफिशिएंट 1 ही दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ से ये माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये टर्म मेरी ऐसे कैंसिल हो जाएगी। वही सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में हमने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो यहां से मेरे पास आ रहा है कि ये आपका कितना बन जाएगा, 3 अल्फा और माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि 3 अल्फा जो है वो ए के इक्वल है। तो ए क्या है आपका, 3 अल्फा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अल्फा क्या है मेरे पास, a बाय 3 है। अल्फा मेरे पास a बाय 3 है। अब क्योंकि ये अल्फा इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं a बाय 3 रख सकता हूं, किसी भी इक्वेशन में रख दूं। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा कि ये मिलेगा मुझे कितना, कि a बाय, मान लो मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो a बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू ए बाय 3 और प्लस a इक्वल टू 0। बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते थे। अभी फिलहाल क्या मिला, a स्क्वायर बाय 9 माइनस 11 a बाय 3 और प्लस a इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया मैंने 9, तो ये बना मेरे पास a स्क्वायर माइनस 33a और प्लस 9a इक्वल टू 0। यहां से क्या आया, न्यूमरेटर 0 होगा, तो a स्क्वायर माइनस यहां से a कॉमन लिया तो a माइनस 24 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो a 0 होगा और या a 24 होगा, ठीक है। तो a हमसे पूछा था, तो आंसर क्या मिला आपको, 24, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिया, एक एग्जांपल और। ये हमारे पास इफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमसे कही है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू सी, हैव अ कॉमन रूट देन, इन दोनों में एक रूट कॉमन है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं अल्फा रखता हूं तो बस x की जगह अल्फा हो जाएगा, तो मैं x को ही कॉमन रूट मान लेता हूं। तो मैंने क्या कहा कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। हमें निकालना क्या है, बी सी में रिलेशन देखना है कि बी और सी में क्या रिलेशन है, ठीक। तो आप कह सकते हो कि अगर मैंने इसी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दे रखा है, मैंने डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से ये कैंसिल ही आया मेरे पास b माइनस सी इंटू एक्स और प्लस c माइनस बी इक्वल टू 0, यानी यहां से मिल रहा है मुझे मेरे पास b माइनस सी इंटू एक्स इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो b माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। यहां से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, b माइनस सी, क्योंकि इक्वल है नहीं तो कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपके पास 1, यानी कि 1 कॉमन रूट है, तो 1 इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यही मेरे पास रिलेशन निकालना था, तो b प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
आगे बढ़े, एक एग्जांपल और देखा, यहां का है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ये आपको एक इक्वेशन दे दी और इसका एक रूट 4 है, दूसरी इक्वेशन ये दे दी आपको और ये कहा इसके रूट इक्वल है। तो जैसे ही हमसे कहा इसके रूट इक्वल है तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, डी आपका इक्वल टू 0 रहा होगा, ठीक है, इसका डिस्क्रीमेंट 0 के इक्वल रहा होगा। उसके अलावा ये कहा है कि 4 इसका एक रूट है, यानी कि 4 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने पहले इस इक्वेशन में हमने x की जगह 4 रख दिया क्योंकि 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां रखा तो ये मिला मुझे 16 प्लस 4p और प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आया मेरे पास 4p और प्लस 28 इक्वल टू 0, यानी p आया हमारे पास -28/4, p हुआ मेरे पास -7, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें q चाहिए, तो हमने कहा p की जगह -7 में इस इक्वेशन में रख देता हूं पहले, ठीक। तो इस इक्वेशन में रखा तो हमारे पास क्या मिला, तो ये आया आपके पास x स्क्वायर -7x और प्लस q इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्योंकि इस इक्वेशन के रूट इक्वल हैं तो आप कहोगे इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रख दिया, तो d क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यानी -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है q इक्वल टू 0। तो हमारे पास आया 4q इक्वल टू कितना 49, तो q मिला मुझे 49/4, ठीक है, तो 49/4, ठीक।